नमस्कार साथियों, मैं एससी शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे ओल्ड एज प्रॉब्लम्स एंड वन पॉइंट ट्रीटमेंट, यानी बुढ़ापे के लोगों का एक बिंदु उपचार। एक और कहावत है, जीवेम शरद शतम, यानी आदमी 100 साल तक जिए और अंतिम दिन तक वह अपने सारे कार्य करता रहे नॉर्मल, और उसके बाद ही जीवन से प्रस्थान हो। हम अपने रहन सहन, आचार विचार, भोजन आहार, इससे करीब एक इस तरह का सामंजस्य बना के रखें जिससे हम 100 साल जिए। वृद्धावस्था में भोजन में नमक की मात्रा कम कर देनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में हमारी किडनियां जो है नमक को निकाल नहीं सकती, इसलिए वो नमक जम सा जाता है, उधर रुक जाता है, और इससे सूजन है पूरे शरीर में, खासकर पैरों में सूजन होने लगती है और किडनियों की ज़्यादा समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। दवा भी खाली पेट न लें, क्योंकि इससे भी किडनी में बुरा असर पड़ता है, और अधिक तला हुआ भोजन भी ना लें, क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वृद्धावस्था में सुबह और शाम हम जरूर घूमें, चलना आवश्यक है। ओल्ड एज में हमारे शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे हमारी हड्डियां जो है कमजोर होने लगती हैं। बुढ़ापे में हमें हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, इंसोमिनिया यानी अनिद्रा, कॉन्स्टिपेशन, प्रोस्टेट, शरीर कई बार कैटरेक्ट होता है या आगे की ओर झुकने लगता है। इस तरह की समस्याएं आमतौर पर देखने को मिलती हैं, क्योंकि हमारा लिवर, किडनी और लंग्स जो हैं वो पूरी तरह काम नहीं कर पाते, यानी कमज़ोर होते जाते हैं। चेहरे पर भी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। हमारा इम्यून सिस्टम जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, या कभी भी सर्दी, जुकाम, बुखार हो जल्दी हमें पकड़ लेते हैं। ओल्ड एज में हमारे सारे अंग कम काम करने लगते हैं, यादाश्त भी हमारी कमज़ोर हो जाती है, हम पुरानी बातें भूलने लगते हैं, और कुछ केस में तो हम नई बातें भी भूलने लगते हैं। हार्ट बीट हमारी कम हो जाती है, कई बार हार्ट बीट लोगों की ज़्यादा हो जाती है, और इसके बाद बुढ़ापे में नेत्रों की ज्योति जो है क्षीण हो जाती है, यानी हमें दिखाई देने में समस्याएं पड़ने लगती हैं। और उसी तरह कानों में भी कई बार सुनाई देने की शक्ति या नाक में सूंघने की शक्ति का भी कम होने लगती है। हमारी मांसपेशियां हमारी ढीली हो जाती हैं, डाइजेशन हमारा कमज़ोर हो जाता है, और शरीर कमज़ोर सा होने लगता है। एक्यूप्रेशर से हम इसका इलाज कर सकते हैं, और एक्यूप्रेशर से इसका इलाज करने का मतलब जहां भी ऊर्जा अधिक हो वहां ऊर्जा कम करनी है, और जहां ऊर्जा कम हो हमें वहां ऊर्जा बढ़ानी है। यानी हम एक्यूप्रेशर में बैलेंस ऑफ एनर्जी करते हैं, उससे हमारे कई रोग ठीक हो जाते हैं। यानी उदाहरण के लिए देखा जाए तो पुरानी रेल की पटरियों में जो इंजन चल रहा है वो धीरे धीरे करके अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच ही जाता है। उसी तरह हम भी एक्यूप्रेशर के द्वारा बेशक हम बुढ़ापे को दूर न कर पाएं, मगर हम जो है उसकी गति को जरूर रोकने में सहायक हो सकते हैं। एक्यूप्रेशर के सहारे हम मंजिल का सफ़र पूरा कर सकते हैं, और ये आराम से कर सकने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक्यूप्रेशर एक सरल विधा है। वृद्धावस्था में कार्यक्षमता घटना तो एक सामान्य प्रक्रिया पर हम उसका उपचार एक्यूप्रेशर द्वारा करेंगे। तो एक्यूप्रेशर जो है परमात्मा का ये एक अद्भुत उपहार है, जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने में काफ़ी काम हो सकते हैं। मैं आपको ओल्ड एज डिजीज के पॉइंट्स बताऊंगा, एक तो बाद में रोग बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है इसके बारे में क्या है। ईश्वर ने सारे पॉइंट जो हमारे शरीर में दिए हैं, और शरीर में जो दिए हैं उसको हम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन कहते हैं, वही पॉइंट हमारे हाथों में भी है, दोनों हाथों में भी है और पैरों में भी है, जिसे हम सुजोक के नाम से जानते हैं। तो एक्यूप्रेशर में दबाव देने से
उससे शरीर में वाइब्रेशन होता है और विभिन्न रोगों में हमें आराम मिलता है। एक ट्रीटमेंट जनरल ट्रीटमेंट है, एक ट्रीटमेंट हम स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है। जो हम आमतौर पे जनरल ट्रीटमेंट जो देते हैं हम लोग, वो रंगों से, बीजों से हम ट्रीटमेंट देते हैं। हमारा शरीर जो है, पूरा शरीर हमारे हाथ में, यानी अवर हैंड इज ए कंट्रोल रूम ऑफ आवर बॉडी। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा हस्ते, यानी हमारे शरीर के जो भी स्विच बोर्ड है या रिमोट है, हम शरीर का कोई भी ट्रीटमेंट हाथों में करेंगे तो उससे शरीर में असर पड़ता है और उसमें शरीर में रोगों को दूर करने में सहायता होती है। आप कोई भी हाथ ले सकते हैं, लेफ्ट भी राइट भी ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर बीज लगाने हैं, बीजों से ट्रीटमेंट करना है, तो हमें इसके लिए हम मेथी ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, मूंग दाल ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं। और इससे हमें पॉइंट्स में, केवल एक्यू पॉइंट्स में उन्हें लगाना है। पहले हमें स्टिमुलेट करना है, किस चीज़ से करेंगे, उसके बाद ही हम ये सारे पॉइंट लगा सकते हैं। इससे बेहतर असर होगा। हमें ये पॉइंट 10 से 12 घंटे तक लगाने हैं। वैसे रंगों से भी हम चिकित्सा कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर में चिकित्सा कर सकते हैं। इसे हम कलर थेरेपी कहते हैं। इस कलर थेरेपी में हम रंग लगाएंगे, कम से कम हमें 4 से 5 घंटे तो रंग लगा के रखने होंगे। अगर किसी तरह हाथ धो देते हैं, फिर से लगा लीजिए रंग, उससे रंग लगाएंगे तो रंग से कई बार इतनी तेजी से असर होता है कि यानी कोई आप टैबलेट खाएंगे और उसके बाद शरीर में असर होगा जितनी देर में, उससे पहले रंगों से भी ट्रीटमेंट करता है। बच्चों में हम खासकर रंगों का ट्रीटमेंट करते हैं, उससे होता है। तो हम लोग ट्रीटमेंट आमतौर पे कलर से, सीड्स से और मैग्नेट से करते हैं। ठीक है, बताते हैं आपको किस किस रोग के लिए कहाँ कहाँ पॉइंट लगाने हैं। सबसे पहले एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, यानी बुढ़ापे में हम मैकुलर कमज़ोर हो जाता है। उससे क्या है, सेंट्रल विजन जो है, दृष्टि कमज़ोर हो जाती है और हम देख नहीं पाते। आँख में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और मैकुलर तक नहीं पहुंच पाती है। और उसके अलावा ऑक्सीजन भी है, मैकुलर डिजेनरेशन में ऑक्सीजन की कमी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमें उसमें LU9 को टोन करना है। LU9 कहाँ पर है, देखिए LU9 यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर है, LU9 यहाँ पर है। इसे हमें टोन करना है। इसका मतलब यहाँ पर पट्टी में जो व्हाइट मैग्नेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वो मैग्नेट हमें लगाना है। यहाँ ऐसे लगा देंगे, ये देखिए इस तरह लगा देते हैं हम, इस तरह लगा देते हैं और ये देखिए लगा दिया, मतलब व्हाइट पट्टी में दिखाई देना चाहिए। इससे होगा क्या, मैकुलर डिजेनरेशन में इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि इसका मैकुला का डिजेनरेशन रुक जाएगा, कम हो जाएगा और आपको दृष्टि धीरे धीरे करके आपकी पड़ने लगेगी। उसके बाद दूसरा आता है एल्जाइमर्स रोग। एल्जाइमर्स रोग भी आमतौर पे वृद्ध लोगों को होता है और इसमें मस्तिष्क का डिजेनरेशन शुरू हो जाता है और हम लोग क्या रिसेंट इवेंट्स जो है भूलने लगते हैं और उससे आवाज़ भी बदल जाती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर होने लगता है और कई बार खाने में, नहाने में, कपड़े पहनने में ज़रूरत महसूस होती है किसी की सहायता की। और इसमें कई बार उन्माद ज़्यादा हो जाता है, क्रोध आने लगता है, डांटने लगते हैं आप सबको, या कई बार आप मारने भी लगते हैं। यानी यह कहा जाए तो आपको डिमेंशिया हो जाता है। डिमेंशिया में अपने न्यूरो डिजेनरेशन 3 को हमें टोन करना होगा। इससे रोग जो है बढ़ना रुक जाता है और उपचार के थोड़े दिनों तक करते रहें तो लगातार रोग घटने लगता है। आइए जाने न्यूरो डिजेनरेशन मेरिडियन कहाँ है। न्यूरो डिजेनरेशन मेरिडियन ये है, देखिएगा, ये देखिए ये वाला है न्यूरो, यहाँ पर ये पॉइंट है। इसमें हमको वाइट मैग्नेट लगाना है क्योंकि टोन अप करना है हमको। तो टोन अप करने के लिए हमें वाइट मैग्नेट, वही जो वाइट मैग्नेट था ये वाला, हमें लगाना है। अल्जाइमर या डिमेंशिया के लिए इस तरह लगाना है। ये देखिए लग गया, लग गया। यानी ये जो जॉइंट है, ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट के जस्ट नीचे यहाँ पर लगेगा। ये है डिमेंशिया या अल्जाइमर्स।
उसके अलावा देखें तीसरा, ओल्ड एज में कई बार क्या है, बुढ़ापे में क्रोध सा आने लगता है। व्यक्ति जब बार बार जो है क्रोध करने लगता है, उत्तेजित हो जाता है, इसका मतलब यह होता है कि लिवर में अग्नि बढ़ी है, हमें उसको कम करना है। इसके लिए हमें LIV2 में सेडेट करना होगा, यानी पीला मैग्नेट लगाना होगा LIV2 में। तो पीला मैग्नेट देखिएगा ऐसा है, ये है पीला मैग्नेट, पट्टी में पीला मैग्नेट लगा है। और LIV2 जो है वो देखिएगा यहाँ पर है, ये देखिए ये वाला, इसमें मिडिल फिंगर में टुवर्ड्स ये वाला पॉइंट है, ये LIV2 है। यहाँ पर हमको जो एनर्जी बढ़ी है, हमें एनर्जी बढ़ी है, तो इसलिए हमें एनर्जी कम करनी होगी। कम करने के लिए हमें इसमें येलो मैग्नेट लगाना होगा। ये बियोल मैग्नेट्स हैं, कम से कम 8 से 10 घंटे तक ये बियोल मैग्नेट लगे रहने चाहिए, तभी ये फायदा होगा। अगर आपके पास बियोल मैग्नेट नहीं है तो आप चाहें तो उसके अलावा आप वो लगा सकते हैं, मेथी दाना लगा दीजिए, मेथी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आप अगर चाहें तो स्टार मैग्नेट भी लगा दें। अगर आपके पास मैग्नेट कोई भी नहीं है तो स्टार मैग्नेट लगा दीजिए, स्टार मैग्नेट लगा दीजिए, इससे भी आपको फायदा होगा। अगर कुछ भी नहीं है तो हाथ से प्रेस कीजिए। याद रखिएगा, सब पॉइंट्स को पहले स्टिमुलेट करना है और उसके बाद आप पॉइंट लगाएंगे तो उससे ज्यादा इफेक्टिव पॉइंट हो जाएंगे। जब हो जाता है वृद्धावस्था में तो सांस लेना कई बार कठिन हो जाता है, यानी इनहेलिंग में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हमें किडनी 7 को टोन करना होगा। इससे अस्थमा जो हो रहा है, जिससे भी इनहेलिंग में प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उससे काफी फायदा होगा। आइए जाने, ये है दिस पॉइंट है, देखिए किडनी 7 का पॉइंट ये है, ये किडनी 7 का पॉइंट है। यहां पर आपको लगाना पड़ेगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप केवल इसमें स्टार मैग्नेट भी लगा सकते हैं। तो ये मैग्नेट लगाना होगा आपको K7 में, K7 में ये मैग्नेट लगाना होगा। देखिए ये लगा दिया, जैसे मैंने ये K7 में ये मैग्नेट लगा दिया आपका, देखिएगा ये K7 में। इससे क्या है, इनहेलिंग की प्रॉब्लम हो रही, सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है, उसके लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। अगर हमें सांस छोड़ने की प्रॉब्लम हो रही है, यानी एक्सेलिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए हमें LU9 लगाना होगा। ये देखिए LU9 ये वाला पॉइंट है, LU9 लगाना पड़ेगा। LU9 में भी टोन करना होगा। ये देखिए इंडेक्स फिंगर में ये लगाया, ये वाला लगाया LU9। और एक्सेलिंग इन केस ऑफ अस्थमा, अस्थमा में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, देखिए यहां पर लगेगा, ठीक है, इसको LU9 बोलते हैं। इसके अलावा कई बार आपको देखते हैं एक्यूट अस्थमा हो गया है, आपका नियंत्रण में नहीं है अस्थमा, ये समझ लीजिए, यानी लंग्स में बहुत ऊर्जा बढ़ी हुई है, आपकी ऊर्जा बढ़ी हुई है। तो हमें करना क्या है, फिर हमें सेडेट करना है। जहां भी ऊर्जा बढ़ी हो हमें सेडेट करना है, और जहां ऊर्जा कम हो रही हो वहां हमें बढ़ाना है। अब ये देखिए, ये ऊर्जा बढ़ी हुई है तो मैं यहां पर लगा रहा हूं LU6। LU6 को हमें सेडेट करना है, सेडेट माने कम करना है। ये देखिएगा यहां पर कम हो गया, ये लगाइए LU6 में यहां कम करना। सेडेट करने से हमें एक्यूट अस्थमा जो हो रहा है, उसमें अस्थमा हो रहा है, उससे हमें काफी फायदा होगा। कई बार क्या होता है, लेटे लेटे आदमी, वृद्धावस्था में लेटा हुआ आदमी एक ही तरफ लेटा हुआ है, तो उससे भी कई बार बेड सोर्स हो जाते हैं, यानी उनमें करवट ले नहीं पाते हैं तो एक जगह में बेड सोर हो जाते हैं, यानी फफोले से पड़ जाते हैं। उन फफोले में फिर धीरे देखते हैं उसमें बाद में फूटने लगते हैं, तो प्लस उसमें दर्द भी बहुत होता है। तो बेड सोर जहां भी हो जाते हैं, इसका मतलब है वहां पर ऊर्जा बढ़ी हुई है, हमें ऊर्जा कम करनी होगी। तो हमें SP6 में, स्प्लीन 6 में देखिएगा, स्प्लीन 6 में ये है, ये मैं सारे पॉइंट बता रहा हूं आपको सुजोक में। तो ये SP6 में यहां पर है, यहां पर आपको सेडेट करना है। यूरिनरी ब्लैडर नंबर 54, इसको भी अगर सेडेट करेंगे तो इन दोनों पॉइंट से काफी फायदा होता है। UB54 सेडेट ये लगेगा, ठीक है साहब, यहां लगा लीजिए। इससे आपको बेड सोर्स में बहुत फायदा होगा।
कई बार क्या होता है कि हम लोग उम्र के साथ साथ जो शरीर झुकने से लगता है, लगता है, यानी बॉडी लीनिंग फॉरवर्ड इस तरह होता है। आगे की ओर जब वृद्ध झुकता है तो इसका मतलब है, और सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो कहीं पर भी चलेंगे ऐसे करते हुए चलता है, यानी सीधा नहीं खड़ा पाता। इसका मतलब आगे की ऊर्जा बढ़ी हुई है और पीछे की ऊर्जा घटी हुई है। ऐसे केस में हमें टोन अप करना पड़ेगा। एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं 1 अनार 100 बीमार, यानी ये टॉप ऑफ द ये जो है, इसके टॉप में ये पॉइंट है GV20, GV गवर्निंग वेसल 20 में इसको टोन करना होगा। इस तरह देखिएगा, टोन करना होगा। इस यहाँ जगह पर ऐसे लगाइए, ये लगा दी, ऐसे करके मोड़ देना हमको, यानी टॉप में बीचों बीच लगाना है और ऐसे मोड़ दीजिए। इससे क्या होता है, बॉडी लीनिंग फॉरवर्ड में काम आता है। इसके अलावा भी ये पॉइंट बहुत सारे रोगों में काफी फायदा करता है। इसके अलावा अगर हृदय गति आपकी घट गई है, ब्रेडिकार्डिया गति जो है कमजोर होती जा रही है, कम हो गई है, और इसका मतलब ब्रेन में आपका प्रॉपर रक्त नहीं पहुंच रहा, यानी ब्रेन कमजोर सा होने लगा है, उससे क्या होता है, ज्ञानेंद्रियां लड़खड़ाने लगती हैं, उससे लगाती है, खड़ा नहीं हो पाते हम लोग, सीधा नहीं खड़ पाते। तो अगर हम इसको, एक पॉइंट है H7, हार्ट 7 को टोन अप कर देंगे तो उसमें मस्तिष्क में ज्यादा ब्लड पहुंचने लगेगा। H7 है यहाँ पर, ये देखिएगा यहाँ पर H7 है, इस जॉइंट में, इंडेक्स फिंगर अंदर के जॉइंट में H7 है, वहां हमें टोन करना होगा। ये देखिए ये वाला है, मैंने एक बार बता दिया आपको। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो आप मेथी भी लगा सकते हो, मेथी भी लगा सकते हो, नहीं तो अगर स्टार मैग्नेट है, स्टार मैग्नेट लगाओ। लेकिन मैग्नेट लगाने से पहले उस जगह को स्टिमुलेट कर दो, जरा हिला लो, वो कर लो, उससे क्या होगा, स्टिमुलेशन करने से ज़्यादा इफेक्ट और तेजी से इफेक्ट पड़ेगा और उससे काफ़ी फायदा होगा। उसके बाद जान ले, कैटरैक्ट, आंख की प्रॉब्लम हो जाए, कैटरैक्ट की प्रॉब्लम हो जाए। एक बात तो आप ये जान लीजिए कि अगर हमारे ये जो बीचों बीच है, ये हमारा फेस, सुजोक में फेस होता है, इस फेस में जो हम करस्पॉन्डेंस बोलते हैं, आईज की करस्पॉन्डेंस यहाँ पर होती है। देखिए जहाँ पर बच्चे लोग आंख बनाते हैं, ये है आईज की करस्पॉन्डेंस, ठीक है साहब, ये आईज की करस्पॉन्डेंस हो गई। आईज की करस्पॉन्ड हो गई, यहाँ पर हमें आईज में ब्लैक कलर लगा देंगे तो आईज में अगर पानी आ रहा है, झुक रही है, पेन हो रहा है, तो यहाँ पर ब्लैक कलर लगाइए और इसके ऊपर एक एक मेथी का दाना भी लगा सकते हो। लेकिन कैटरैक्ट का स्पेशल होने पर, कैटरैक्ट होने पर हम बीचों बीच, यहाँ पर ये जो बीचों बीच जो लगा है, यहाँ पर बीचों बीच लगा ये वाला, इस पोर्शन में, इसको हम GV23 कहते हैं, गवर्निंग वेसल 23। इसको सैडेट करना है। सैडेट करने का मतलब ये है, पीला वाला मैग्नेट लगाना है। ऐसे लगा देंगे, ऐसा मैग्नेट लगा लीजिए, ऐसा मैग्नेट लगा देंगे। इससे आप देखेंगे कि कैटरैक्ट में जो क्लाउड्स आ रहे हैं, यानी आंखों के आगे जो बादल बुदल आ रहे हैं, वो ठीक हो जाएंगे और हमारा विजन इम्प्रूव हो जाएगा और जो कैटरैक्ट बनना या मोतियाबिंद बनना एकदम कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में और नए पॉइंट्स लेकर, नई समस्याएं, नए समाधान लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।